हेलो स्किल टको फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हमेशा की तरह आज भी हम एक अपने प्रीवियस बैच के स्टूडेंट से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। आपको पता ही है हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं, राइट? क्योंकि हमारी जो मार्केटिंग टीम है, हमारी पूरी स्किल टको टीम है, हमारे मेंटोर्स हैं, इवन हमारे जो अपकमिंग बैचेज और रनिंग बैचेज हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, फीडबैक मिलता है, जिससे हम आगे काम करते हैं। इसलिए वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस वीडियो से आप भी इंस्पायर होकर, अगर आपको आईटी में एंट्री लेनी है तो आप इससे इंस्पायर होकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, स्किल टको फैमिली को। एंड ओके, सो आज हमेशा की तरह मैं मैंने चट्टोपाध्याय करके एक स्टूडेंट हमारे हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। उनका भी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है, बहुत ही डेडिकेटेड थे मेहनत। मैंने तो सारी लाइफ का कोर्स अटेंड किया है, सारी रिकॉर्डिंग बहुत बार की है और उन्होंने मॉक इंटरव्यू में बहुत परफॉर्म किया है। तो बिना किसी देरी के हम लोग मैंने को कैमरा ऑफ करके देखते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैंने, कैसे हो? हाँ सर, सब बढ़िया चल रहा है। जी जी, कैसा कैसा लग रहा है? अभी सर हाल ही में तो जॉब ज्वाइन किया है, अच्छा तो लग ही रहा है। नया जगह है, इसके साथ अभी अच्छा ही लग रहा है काम। जी जी जी, नहीं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट को टीम थैंक यू की सर। तरफ से। हाँ, वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। सो कुछ अपने बारे में बताइए, आपका लाइक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, माई सेल्फ मोइना चट्टोपाध्याय from Arambagh, Hooghly in West Bengal. I had done my BTech in electrical engineering. After completing my BTech, I was trying to enter into IT field. That time, I suddenly came to know about Skillwork, and I joined them. And through them, I have cracked IT companies, and I have entered the industry. Thank you to Skillwork. तो फिर आपने सब कुछ बता दिया था, कोई बात नहीं। और राइट, तो एक मिनट के अपन है ना उसके बारे में बात करेंगे। जी, तो आपने कब बीटेक क्वालिफाई किया था अपना? मैंने सर 2024 में अपना BTech कंप्लीट किया था। 2024 में किया था, ओके। तो बीटेक के बाद आपने कुछ और दूसरी जॉब ज्वाइन किया था या कुछ और कर रहे थे, आप कुछ और परस्यू कर रहे थे? हाँ, थोड़ी दिन के लिए कर रहा था, लेकिन उसके बाद मेरा मन जो था वो IT इंडस्ट्री में ही एंटर करने के लिए था। तो उसके लिए स्किल को मैं जुड़ा और उनसे फल मिला, मुझे जॉब तो मिल गई सर। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज और है कि इस पेपर को आपको कैसे वैसे मिला, कहाँ पे मिला? हाँ, स्किल के बारे में मैं एक दिन अचानक क्रोम में सर्च कर रहा था कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो उधर ही मुझे स्किल को मिला और मैं उधर स्पोर्ट्स में एनरोल किया, पढ़ा। ऐसे ही मेरा जान पहचान हुआ स्किल पर बस। अच्छा अच्छा, तो आपको ऐसे सर्च वगैरह करने से मिल गया। ऑलराइट। हाँ सर। जी, तो आप ये बताइए कि आपका किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और कैसी है कंपनी? अभी मेरा हाल ही में टीम कंप्यूटर में पोस्टिंग हुआ है, जो आसाम में है। हम्म। आसाम में मेरा पोस्टिंग हुआ है। कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है और इधर का IT इंडस्ट्री में रहना सहन करने की वजह से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और बाकी सब तो ठीक ठाक है यहाँ पे सर। बहुत अच्छी बात है कुल मिला आपका के अच्छा। डेजिग्नेशन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कुल मिला के अच्छा ही लग रहा है मैं IT इंडस्ट्री में घुसकर। है ना? नहीं, अच्छा, अच्छी बात है। हाँ। तो आपका डेजिग्नेशन क्या लगा है यहाँ पे? मेरा यहाँ पर राउंड एज ए सिस्टम इंजीनियर मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिस्टम इंजीनियर हुआ है, नाइस, ओके। ओके, तो आपका पैकेज कितने का लगा है, इफ यू वांट टू शेयर? या माय सैलरी इज 3.282। 3.2 नहीं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और हम चाहेंगे कि आप ऐसे आगे भी ग्रो करते रहिए, तो क्योंकि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, राइट? और दिस इज टफ हाँ सर। एक्चुअली ना फॉर नॉन आईटी पीपल टू एंटर इनटू आईटी, राइट? सो हमारा यही पूरा कुल मिला के एम यही है कि इट इज पॉसिबल, है ना, कि आईटी में एंटर किया जा सकता है अगर आपके पास स्किल्स हो, राइट? है ना? तो हाँ सर, अगर आपके पास स्किल हो और सही गाइडेंस मिले तो सब कुछ हो जी सकता है। अभी तक मुझे गाइडेंस मिले, स्किल पर ने बहुत हेल्प किया। स्किल पर का जो प्लेसमेंट टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब भी मैं जी दिक्कत में पड़ा हुआ या एक दो इंटरव्यू मिस हो गया तो ये लोग मेरे लिए कॉल अरेंज करके सब कुछ अच्छे तरीके से करते थे। तो इनका प्लेसमेंट टीम को और एक बार मेरी तरफ से थैंक यू। वेलकम मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके जैसे टीम कंप्यूटर्स है, तो उसमें कितने राउंड हुए थे वैसे, जो इंटरव्यू आपने दिया था ना, उसमें कैसे कैसे राउंड हुए थे, मतलब कितने टोटल मिला के? हाँ, उसमें दो राउंड हुआ था। एक ओवर द होल इंटरव्यू था, पहले बातचीत वगैरह ऐसा कुछ किया, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हम्म। पूछे, और एक मेन इंटरव्यू राउंड था। अच्छा, सो और मेन उसके वर्चुअल बाद इंटरव्यू। अंदर जाने के बाद हाँ, उसके बाद जो DP वगैरह होता है। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के मान लो 2 से 3 राउंड, है ना? तो हाँ, ओके, तो आपका वैसे बाकी और किसी कंपनी के साथ भी इंटरव्यू अलाइन हुआ था? भी दो तीन कंपनी से इंटरव्यू अलाइन हुआ था। एक का था ओरिएंट और एक का तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। दो तीन हुआ था, लेकिन मैं उसके बाद ही एक और क्रैक कर दिया ये। नाइस, वेल डन। तो तीन तीन इंटरव्यू का आपने क्रैक कर लिया लगभग। हाँ सर, इंटरव्यू जी, तो आपके लाइक बाकी कंपनीज में भी सेम राउंड ऑफ इंटरव्यू से, जैसे इसमें था 2 से 3 ऐसे ही है नहीं। कि? हाँ। हाँ, कुछ कुछ राउंड में बस सीधा मेल भेज के लिंक दे देता है, मतलब एक ही राउंड होता है सिलेक्शन का। और कुछ में जी दो होता है और कुछ में तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जी जी, कंपनी के ऊपर। तो मिला के तीन, 2 से 3, 3 से लाइक 4, 4 में तो है ना, इसमें भी हो जाता है, राइट?
हाँ तो सर। आप क्या कहना चाहोगे लाइक स्किल तत्वों के बारे में, लाइक पूरा कुल मिला के आपको कैसा लगा, मॉड्यूल्स कैसे थे, कौन सा मॉड्यूल डिफिकल्ट लगा आपको? टीम वर्क से जुड़ने के बाद मेरा जो सबसे पहला एक डर था कि मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, अगर मुझे यहाँ का कुछ समझ नहीं आया, ये सर्वर वगैरह। फिर यहाँ के जो सर से उन्होंने इतना अच्छे से गाइड करके बुलाया, हर एक डाउट क्लियर किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे उससे। और इन लोगों का डाउट क्लियर क्लास होता है, एग्जामिनेशन होता है, मॉक इंटरव्यूज होता है, तो ये मुझे बहुत हेल्प किया मॉक इंटरव्यूज। और फिर प्लेसमेंट टीम का तो और एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा, इन लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज का अरेंज किया, जब भी कॉल किया इन लोगों ने साथ खड़े बोला है कि हिम्मत नहीं हारने का, तो इन लोगों से बहुत ही हौसला मिला है। और इनका तो टीचिंग फैकल्टी भी बहुत अच्छा है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। और हाँ, हमारी प्लेसमेंट टीम, हमारे मेंटोर्स, हमारी पूरी टीम, मतलब हमारा मेन एम ही है कि जितने भी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं ना, वो अच्छे से जल्द से जल्द है ना प्लेसमेंट मिल जाए उन्हें, आफ्टर जो भी आप पढ़ रहे हो मॉड्यूल जितने हमारे हैं। तो जैसे कि आपने मॉक की बात किया, तो मॉक में आपको लाइक आपको कैसा लगा, मॉक इंटरव्यूज का फायदा हुआ कि नहीं, आपको स्ट्रक्चर कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, और कुछ फीडबैक अगर आप दे सकते मॉक इंटरव्यू बिल्कुल असली इंटरव्यू की तरह ही होता है, जो क्वेश्चन मॉक इंटरव्यूज में पूछा जाता है वैसा ही कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी आता है। तो अगर कोई मॉक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो आगे जाके क्रैक कर लेगा। और मॉक इंटरव्यूज का जो प्रैक्टिस है उससे जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है, या क्वेश्चन डिलीवर करने का जो प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत रहता है, तो वो क्लियर हो जाता है। और इन लोगों के टीचर क्वेश्चन भी बहुत काम आते हैं, अच्छी तरीके से गाइड करते हैं एकदम। हैं? तो आपने कम्युनिकेशन का मेंशन किया अभी, उस हाँ सर। वो अगला क्वेश्चन वही था मेरा कि आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, इवन इंटरव्यू के लिए भी और आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के लिए भी, मतलब आपको कम्युनिकेशन है ना क्या लगता है कितनी रिक्वायरमेंट है, और इंग्लिश की खास करके है ना, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? और हमारा कम्युनिकेशन सेशन जो था वो कैसा रहा आपके लिए? कम्युनिकेशन की अगर बात कही जाए तो आईटी सेक्टर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इंग्लिश का जो दिक्कत रहता है किसी किसी बच्चों को, जो पर्सनली सबको मुझे मेरे को भी था थोड़ा बहुत, तो वो इधर आके क्लियर हो गया। और आपका जो टीम है जो ग्रूमिंग करता है इंटरव्यू के लिए, तो उन लोगों से मिलके उन लोगों से बातचीत करके जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो भी छूट गया, और अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया, प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो गई इंटरव्यू के लिए। आप कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में बताना चाहोगे कि आपको कौन सा टॉपिक टॉपिक डिफिकल्ट लगा बाकी मॉड्यूल्स के कंपेरिजन? सच मुझे तो ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आया, क्योंकि सर जो फैकल्टी है बहुत अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। मुझे थोड़ा बहुत ओएस और सर्वर में पहले थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन फैकल्टी से मिलकर वो जो डाउट थे सारे क्लियर कर लिया, तो उसके बाद सब सही है। जी, थोड़ा सा वो ब्रॉड भी है ना एक्चुअली, सर्वर और ओएस के साथ है ना, हाँ। तो मुश्किल होता है। तो हाँ। कैसा आपको कैसा लगा कि आपका लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब आपको बहुत थ्योरेटिकल हमने पढ़ाया या उसमें प्रैक्टिकल भी आपने किया, मतलब कैसा था परसेंटेज वाइज? नहीं है थ्योरी, जहाँ जहाँ थ्योरी की जरूरत थी वहाँ तो बहुत अच्छा हम लोगों ने, और वो थ्योरिटिकल नॉलेज थोड़ा जरूरत भी थी। लेकिन और एक बात है कि जो प्रैक्टिकल थी, तो प्रैक्टिकल सेशन शेड्यूल होता था, तो इंस्टॉल वगैरह करना, जो भी हो ईडी का काम देखना, आउटलुक के बारे में जानना, तो ये सब टेक्निकल चीजें प्रैक्टिकली होता था और खुद से भी करना पड़ता था, तो इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था। नाइस। ओके। जी, तो आपको क्या लगता है कि आपने मतलब आप जैसे जो भी स्किल में जुड़ते हैं, जैसे जिसको भी आईटी फील्ड में जाना है, तो आपको क्या लगता है कि इनको पहले से कोडिंग वगैरह आनी चाहिए क्या, ऐसा कुछ होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग इस पेपर को? आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ पहले से आना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग वगैरह आना चाहिए या कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये तो एकदम अलग एक फील्ड है, सिस्टम इंजीनियरिंग। तो जी इसमें कोडिंग की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। जी जी। तो एक्चुअली वो आईटी की डोमेन ही है ना, तो सिस्टम इंजीनियरिंग भी डोमेन है, और है ना कोडिंग है, क्लाउड है, डेवऑप्स है ना, तो ये सारे अलग अलग डोमेन ही सब कुछ आईटी के अम्ब्रेला के अंदर ही आते हैं। तो आपका कुछ ऐसे फ्यूचर एम क्या है वैसे, अगर मैं पूछना चाहूँ तो? सॉरी सर। आपका फ्यूचर एम क्या है, मतलब आप आगे क्या करना चाहते हो इसके बाद? अभी तो ज्वाइन किया है अभी नया नया, तो इसके बाद मेरा जो सपना है कि आईटी में ही आगे बढ़ा जाए। तो इनके लिए स्किल पर्पस है, तो स्टिल कनेक्टेड है, अगर कोई अच्छा गाइडेंस और मिल जाए आगे बढ़ने को तो इनसे मिलेगा, शायद ये हमें निराश नहीं करेंगे और एक ऐसा ही कोर्स लॉन्च डेफिनेटली करेंगे। तो आईटी में डेफिनेटली ये एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी की आपने तरह। आपने हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, साइबर सिक्योरिटी आई। हाँ सर। तो मैं यही बोलना चाहता था कि जो कि मैं अगला जो मैं बोलना चाहता हूँ आप उसको पहले ही बोल देते हो। तो यही बोलना चाहता था मैं कि कोर्सेज जो हम नए लॉन्च करने वाले हैं, हम इन फ्यूचर काफी नए कोर्सेज भी आईटी के लॉन्च करेंगे, तो हम यही पूछ रहे थे आपसे कि आप वापस से हमसे जुड़ना चाहोगे? बिल्कुल, बहुत हेल्प मिला है मुझे स्किल पर्पस से, इनका गाइडेंस, इनका प्लेसमेंट टीम लोग बहुत अच्छा है, गाइड भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनका टीचिंग स्किल भी काफी अलग है, जिससे हर कोई प्रिपेयर हो सकता है। मैं थोड़ा बहुत ध्यान दे दूँ तो मैं तो आगे इन लोगों से और एक बार जुड़ना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके। राइट, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि है ना प्लेसमेंट हो ही जाता है। तो आपको कैसे हमारे फीस स्ट्रक्चर वैसे कैसा लगा, हाँ बाकी के कंपैरिजन आपको फीस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा लगा? फीस का बहुत अच्छा इंतजाम है इधर। जो आप लोगों का पी आफ्टर प्लेसमेंट है, इन लोगों को रहता है कि मैं स्कैम वगैरह होता है, जैसा होता भी है, लेकिन अभी बहुत सेफ सिक्योर है और बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों का प्लेसमेंट टीम भी काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, और जो फीस है वो भी बहुत कम ही है बाकी कोचिंग के तुलना में। जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके जैसे फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, कलीग्स होंगे, तो आप इस स्किल को रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल चाहेंगे, ऑलरेडी मेरा दो दोस्त भी इधर से पास आउट हुए, आपको तो पता भी है, वो लोग तो जॉब भी कर रहे हैं।
और मेरा और भी फैमिली मेंबर्स इंटरेस्टेड है कि कैसे मैंने इंटर कर लिया अचानक आईटी में, तो वो लोग भी चुनना चाहेगा और मैं उन्हें असिस्ट भी करूंगा इधर आने के लिए। बहुत बढ़िया। तो जी, तो आपको लाइक आपको अगर ये बोलूँ कि आपको जैसे आपके बाद जो नए बैचेस अभी चल रहे हैं, उन्हें कुछ सजेस्ट करना हो तो आप क्या क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं बस यही एडवाइस देना चाहूंगा कि स्किल पर का जो फैकल्टीज है वो जो जो बोल रहे हैं बस उसे फॉलो किया जाए और उनका मॉक इंटरव्यूज अच्छे से अटेंड कर लिया जाए और थोड़ा भरोसा दिखाए उन पर, सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत प्रोफेशनल है। थैंक यू सो मच अगेन मैनेक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड फॉर ज्वाइनिंग टुडे। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो उसके लिए गुड लक। ठीक है, और ऐसे स्किल पर जुड़े रहिए, है ना। एंड डेफिनेटली हम कोई नया कोर्स लाएंगे, हम अपने जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट है उन्हें प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले। तो आप उनमें से ही एक हैं। तो आई होप कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, राइट। जी, तो थैंक यू ठीक है सर। मैनेक्स, इसी इसी बात पे हम आपसे फिलहाल के लिए इजाजत चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैनेक्स। टेक केयर, बाय।